In this illustration, it is given an inverted U-tube manometer shown below is used to measure the difference in the water level between two tanks. Calculate the difference for the condition indicated. आप यहाँ पे देख सकते हो, we have two water tanks, टैंक नंबर 1, टैंक नंबर 2, राइट। और दोनों टैंक में वाटर लेवल का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हम लोगों को मालूम करना है बाय यूजिंग दिस इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर। और जो U-tube मैनोमीटर है उसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.9, और यहाँ पे देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड ऑफ द U-tube यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो जो डिफरेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। इस इंफॉर्मेशन से हमें यहाँ पे मालूम करना है कि ये जो दो टैंक्स रखे हुए हैं उनमें वाटर लेवल का डिफरेंस कितना होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम प्लेस कर लेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ डायग्राम हम लोग प्लेस कर लेते हैं। ओके, अब ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा P एटमॉस्फेयर और यहाँ पे भी P एटमॉस्फेयर। ओके, अब यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बात कर लें। वाटर की डेंसिटी की मैग्नीट्यूड हमें मालूम है। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं सिंबॉलिकली कि ये डेंसिटी हमारे पास रो, तो रो डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक लिक्विड की होगी। अब ये जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है मैनोमीटर का, इसकी डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं रो1। हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ से फिर से लौटते हैं तो ये वाटर मिल गया, तो इसकी डेंसिटी रो। ओके, अब मैनोमेट्रिक इक्वेशन, U-tube है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यहाँ पे काम होगा। और मैनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले देखने होते हैं इंटरफेस, जहाँ पे दो लिक्विड मीट कर रहे हो। तो इंटरफेस एक यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड ऑफ द मैनोमीटर है और ये वाटर है। तो एक इंटरफेस ये मिल रहा है, दूसरा इंटरफेस ये मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप इस इंटरफेस से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर दो, ये है, तो आप कहोगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड वाटर है, ये कंटेनर राइट साइड का, तो आप कह सकते हो कि इस पोजीशन में जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है और यहाँ पे कंटेनर के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। अब इस पॉइंट की लोकेशन देखें, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम लोग एज्यूम कर लें कि ये जो डेप्थ है इसकी वाटर की, यहाँ से डेप्थ है H1, राइट। अगर इसी लाइन से अगर मैं यहाँ पे टॉप सरफेस की हाइट को अगर H2 कह दूं, तो अगर मुझे H2 और H1 का डिफरेंस मालूम हो जाए तो हमें इस कंटेनर में लेफ्ट साइड और राइट साइड के कंटेनर में लिक्विड लेवल या वाटर लेवल का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे क्यों प्रोलॉन्ग किया हुआ है, यहाँ तक क्यों मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो मैं यहाँ से टॉप सरफेस से इसकी डेप्थ को ले लेता हूँ H1, ऊपर प्रेशर है PA। तो अगर मैं इस पॉइंट तक पहुंचना चाहूं जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो प्रेशर विल इंक्रीज, टॉप सरफेस के कंपैरिजन में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर हम लोग ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेस। द इंक्रीज प्रेशर शुड बी इक्वल टू हाइट इज H1, तो H1 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई G, दिस इज द चेंज इन द प्रेशर। ओके, और ये प्रेशर जो हमने यहाँ पे चेंज इन द प्रेशर निकाला हुआ है, दैट मीन्स प्रेशर एट दिस पोजीशन, क्योंकि टॉप पोजीशन पे प्रेशर है PA, तो प्रेशर एट दिस पोजीशन शुड बी इक्वल टू PA प्लस H1 रो मल्टीप्लाइड बाई G। और यही प्रेशर जो होगा वो इस पोजीशन का भी प्रेशर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर के बारे में मालूम कर लिया। अब यहाँ पे देखो, दूसरे इंटरफेस में अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, आगे में बढ़ा दूं, तो आप यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, यू नो द गैप बिटवीन द लाइंस दैट इज 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इस पोजीशन और इस पोजीशन में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ से फ्रॉम हियर टू हियर अगर आप मूव करो लिक्विड में अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में,
तो प्रेशर डिक्रीज होगा। दिस डिक्रीज प्रेशर शुड बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, दैट इज ρ1 मल्टीप्लाइड बाई जी। तो दिस इज द डिक्रीज इन द प्रेशर। तो अगर आपको इस पॉइंट पे प्रेशर मालूम हो चुका है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, उसमें इतना चेंज आप ऐड कर दोगे, दैट मीन्स ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको इस पोजीशन का प्रेशर मालूम हो जाएगा। इस पोजीशन का प्रेशर, इफ यू नो, you can say the pressure at this point should also same as the pressure at this position। तो दोनों पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर आपको मालूम हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से जहाँ पे मैंने अभी पेन रखा हुआ है उससे ये नीचे जाने में 40 सेंटीमीटर जाना पड़ता है, और ये आप मूव कर रहे हो किसमें, वाटर में। दैट मीन्स अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करो इन द वाटर लाइक दिस, तो देर विल बी इंक्रीज इन द प्रेशर, और ये इंक्रीज इन द प्रेशर हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी। तो यहाँ पे मूव करने में, यहाँ से यहाँ मूव करने में प्रेशर इंक्रीज हो गया दिस मच। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि इस पॉइंट का प्रेशर आपको मालूम हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ द पेन है यहाँ, तो प्रेशर एट दिस पोजीशन भी मालूम हो गया। इसका मतलब आप इस पोजीशन में प्रेशर कैलकुलेट करने की पोजीशन में हो, बल्कि आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब आप सपोज ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ जाओगे तो फाइनली यू विल रीच टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। सपोज यहां से यहां तक की जो हाइट है वो S2 है। यू आर मूविंग इन द स्टैटिक लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, एंड ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है प्रेशर का कम होना। तो चेंज प्रेशर हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस S2 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी। तो दिस इज द चेंज इन द प्रेशर, और ये फाइनल इस पॉइंट पे आ गए। नाउ यू कैन राइट द मैनोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। मैनोमेट्रिक इक्वेशन में अब हम लोग क्या करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द कंटेनर 2, यहां से शुरू करेंगे, राइट। इसके बाद फिर हम लोग इस रास्ते से मूव करते करते, जहां पे मैंने पेन मूव किया कराया हुआ है, बल्कि मैं मार्क कर देता हूं, मैं ऐसे मूव करूंगा, यहां से मैं जाऊंगा यहां पे, फिर मैं यहां पे पहुंचूंगा, राइट। फिर मैं सीधा आ जाऊंगा इस पोजीशन में, फिर जाऊंगा यहां पे, फिर मैं सीधा स्ट्रेट इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा, फिर टॉप पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग टॉप ऑफ द टैंक नंबर 2 से मूव करेंगे एंड वी विल रीच टू द टॉप ऑफ द टैंक नंबर 1, बिकॉज इन दोनों पोजीशन में यू नो द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें और मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। नाउ लेट अस राइट द मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज पी ए, इस पोजीशन का प्रेशर कितना ऐड हुआ है, दिस वन, तो दिस इज प्लस H1 रो मल्टीप्लाइड बाई जी। नाउ आप यहाँ तक आ चुके हो, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो डिक्रीज हो गया, दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई ρ1 मल्टीप्लाइड बाई जी, यहां तक पहुंच गए हो, राइट। बल्कि आप यहां तक आ गए हो, यहां से यहां पे भी आ गए हो। अब आप नीचे जा रहे हो, नीचे जाने में आप इतना प्रेशर ऐड कर दे रहे हो, तो प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी, यहां तक मूव कर गए। यहां से आप स्ट्रेट यहां पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा। अब ऊपर जाओगे तो आप डिक्रीज करोगे, तो माइनस S2 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी, एंड फाइनली आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ चुके हो, दैट इज इक्वल टू PA। नाउ वी कैन राइट मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ये हमारी मैनोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। मैनोमेट्रिक इक्वेशन में PA और PA की वैल्यू आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। हमें रिक्वायरमेंट है S2 माइनस H1 की, थोड़ा रीअरेंज कर लें। और हमें एक चीज और भी गिवन थी, रो, हमारे पास जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस इज इक्वल टू 0.9। वाटर की डेंसिटी अगर रो है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, तो वी कैन राइट ρ1 इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाई रो। तो यहां पे मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे। अब मैं रख देता हूं ये वैल्यू। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज इक्वल टू 40 रो जी माइनस 36 रो जी इक्वल टू 4 रो जी। रो जी विल बी गेट कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, S2 माइनस H1। पूरी हम लोगों ने CGS यूनिट में लिखा हुआ, तो S2 माइनस H1 शुड बी इक्वल टू
4 centimeter. That means the difference in the water level in the container number 1 and container number 2, or tank number 1 and tank number 2, equal to 4 centimeter. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.